प्राणनाथ प्यारे की। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। श्री महामति कहे ए साथ जी, ए अपनी बुनियाद, अब तुम्हें आगे कहूँ ताको करो याद, ताको करो। प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी एवं धर्म प्रेमी सज्जन वृंद, कल की चर्चा में हमने सुना कि श्री देवचंद्र जी भोजनगर से जामनगर अथवा नौतनपुरी पहुंचे हैं। वहां किस प्रकार श्याम जी के मंदिर में कान्हजी भट्ट से भागवत की कथा सुनना प्रारंभ करते हैं, कैसे उनकी रहनी उनके आचरण के कारण कान्हजी भट्ट जी प्रभावित होते हैं और उसी के परिणाम स्वरूप वहां के सेठ साहूकार जो पहले से ही भट्ट जी की कथा सुनने जाते थे, जो मंदिर में सहयोग भी करते थे आर्थिक रूप से, तो उनके मन में किस प्रकार ईर्ष्या आती है, कैसे वह निंदा चुगली करते हैं, कैसे एकादशी के श्री देवचंद्र जी के भोजन करने और द्वादशी को उपवास रखने को लेकर भी विवाद खड़ा किया जाता है। श्री देवचंद्र जी किस प्रकार उत्तर देते हैं, वास्तव में एकादशी अथवा उपवास या व्रत का अर्थ क्या होता है, और किस प्रकार श्री देवचंद्र जी की परीक्षा होती है 14 वर्ष तक भागवत सुनने के पश्चात, और उसके उपरांत उन पर कृपा होती है और राज्य का उन्हें वह दर्शन होता है जो वास्तविक स्वरूप है, और उन दोनों स्वरूपों के बीच में क्या बातचीत होती है, तारतम के बीज वचन किसे कहा गया है, और किस प्रकार उनके मन में, श्री देवचंद्र जी के मन में ये बात आती है कि ये ज्ञान में किसको सुनाऊं, ये बातें मैं किसको सुनाऊं, मेरी बात पर विश्वास कौन करेगा। और गांगजी भाई का सानिध्य मिलता है तथा गांगजी भाई को वह परम धाम की बातें बताने लगते हैं, और उसके बाद गांगजी भाई जी के घर में ही रह करके अब जागनी कार्य प्रारंभ होता है। और आखिर में हमने सुना था कि एक से सुनी दूसरे, तहां से मिला साथ, सोई आवे दीदार को, जाके धनिये पकड़े हाथ। तो परमात्मा किसका हाथ पकड़ता है, परमात्मा से हाथ पकड़वाने के लिए क्या तैयारी करनी पड़ती है, वह सब भी हमने सुना था। अब आगे श्री लालदास जी ने इस बीतक में श्री देवचंद्र जी के द्वारा प्रारंभिक जागनी हुए सुंदर साथों के बारे में बताया है, और सबसे पहले इसमें उन्होंने नाम लिया है गांगजी भाई जी का। निजानंद संप्रदाय में सबसे पहले दीक्षित होने वाले लोग व्यवहार में दीक्षित होना ही कहते हैं, तो सबसे पहले सुंदर साथ का नाम गांगजी भाई है। और उन्होंने सेवा कैसे करी, कहते हैं सेवा करी श्री देवचंद्र जी की, कदमों सौंपी आत्म। उन्होंने अपनी आत्मा को श्री देवचंद्र जी के चरणों में सौंपा, और वह भी कैसे सौंपा, श्री देवचंद्र जी की पहचान करके। फिर उनके पूरे परिवार का नाम भी यहाँ पर बताया है कि उनकी माता, गांगजी भाई जी की माता का नाम गंगाबाई है, और उनकी भी आत्म जागृत की पत्नी का नाम भानबाई है, गांगजी भाई जी की पत्नी का नाम, बेटे का नाम श्याम जी है, और भानबाई जी की जो बहू है, मतलब गांगजी भाई की भी बहू हुई, उनका नाम अजबाई है, और वे हमेशा सेवा में तल्लीन रहते हैं। दूसरे बेटे का नाम मानजी है, और एक और बेटा है, उनका नाम है धनजी, और बहन का नाम है बालबाई, भाभी का नाम है हीरबाई, एक और भाई है उनका नाम है गोविंद जी। ये सारे नाम इसलिए अभी बता रहे हैं, जैसे कभी हमें कोई कहानी समझानी हो तो प्रारंभ में पात्रों के विषय में बताया जाता है ना,
कि आगे जो घटनाक्रम प्रमुख रूप से आने वाला है उस घटनाक्रम में ये पात्र आएंगे। तो पहले सारी रिश्तेदारी बता दी कि किनके साथ क्या संबंध था, और अभी से भूमिका बना दी कि आगे जो जो भी लोग मिलने वाले हैं या जिन जिन की जागनी होने वाली है तो उनका आपस में क्या संबंध है, उसके लिए ये सारी बातें, सारे संबंध यहाँ पर बता रहे हैं। तो गांगजी भाई जी का पूरा परिवार, जिसमें से स्वयं गांगजी भाई की पत्नी भानबाई और एक बेटा है श्याम जी, ये दोनों ऐसे हैं कि इनका मन सेवा में नहीं लगता, भक्ति में नहीं लगता। पत्नी भानबाई तो पूछ करके सेवा करती हैं। पूछ करके सेवा करने का मतलब आप लोगों के मन में लगता होगा कि पूछ करके सेवा करने में क्या बुराई है, पर यहाँ पूछ करके सेवा करने का तात्पर्य, कभी कभी ऐसा होता है ना कि सब लोग तो ऐसे नहीं होते, पर कुछ लोग ऐसी प्रवृत्ति के होते हैं, उनकी आदत या उनका दिल इतना छोटा होता है कि जब उनके घर पे कोई मेहमान आता है तो भोजन का वो पूछते नहीं हैं। वो क्या पूछते हैं कि घर से खा के आए थे कि घर जाके खाओगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरे ऐसे लोग होते हैं जिनको सच में बनाने का मन नहीं करता, उनको साइकोलॉजी पता है, तो वो सीधे पूछते हैं कि खाना खाएंगे। अगर कोई भी पूछे इस प्रकार से, आप भी किसी के घर गए हो या आपके घर भी कोई आया हो और कोई पूछे कि खाना खाएंगे, तो समझ जाना कि इनको बनाने का मन नहीं है। क्योंकि जिसको वास्तव में सेवा का भाव होता है, वास्तव में खिलाने का मन होता है, वो ये नहीं कहता कि खाना खाओगे। उसके कहने का तरीका ही अलग होगा। विशेष रूप से क्योंकि भारत में रसोई की सेवा ज्यादातर माताएं करती हैं, तो माताओं के मन में यदि बना करके खिलाने का भाव होगा तो वो कहेंगी कि भोजन बना रही हूं, खाने से पहले नहीं जाना, और अधिकार पूर्वक वो कहती हैं। और जिनका बनाने का मन नहीं होता, जो केवल औपचारिकता पूरी कर रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि खाना खाओगे। तो भानबाई जी भी इसी प्रकार पूछती थी, केवल औपचारिकतावश। और इतना तो पता चल ही जाता है कि कौन औपचारिकता में पूछ रहा है और कौन भाव से सेवा कर रहा है। और बेटा श्याम जी कहते उनके अंदर भक्ति को लेकर, अध्यात्म को लेकर, परमात्मा को लेकर जरा सा भी विश्वास नहीं था। चर्चा सुनते थे दबाव में आकर के, माता पिता के दबाव में आकर के, या यहाँ तो केवल पिताजी का दबाव है, माता तो वैसे ही मायावी है। यहाँ मतलब प्रसंग में, आपकी बात नहीं कर रहा। तो श्याम जी दबाव में चर्चा सुनने बैठते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी बात समझ में नहीं आती है और थोड़ी सी भी पहचान नहीं होती है। बाकी परिवार के जो लोग हैं उनमें से अधिकांश लोग सेवा में तल्लीन हैं। कुछ कुछ ऐसे हैं जिनमें परम धाम की आत्मा भी है, और कुछ सामान्य लोग हैं जो औपचारिकता में आते हैं, सुनते हैं और बाद में चले जाते हैं। अब यहाँ क्योंकि बहुत सारे लोगों का नाम है, नाम पढ़ते पढ़ते समय बहुत अधिक बीत जाएगा। मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा आवश्यक नहीं है। अभी प्रसंग को समझना आवश्यक है कि अब ये सारे लोग जो घर परिवार के हैं चर्चा में बैठना प्रारंभ करते हैं, क्योंकि शुरू में ही तो सारे लोग नहीं आए हैं। कल की चर्चा में ही हमने सुना ना, एक से मिला दूसरा, है ना। तो एक से सुन करके दूसरे लोगों तक बात पहुंचती है। तो यहाँ कुछ लोग आकर सुनने लगते हैं। समय श्री देवचंद्र जी चर्चा करते जब, इत काहू को बोलने की ताकत न रहे वे तब। श्री देवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं
तो उस चर्चा के बीच में बोलने की अर्थात बात करने की हिम्मत किसी में भी नहीं होती है, क्योंकि इस जोश में वो चर्चा कर रहे होते हैं कि लोगों के मन में दूसरे विचार आते ही नहीं है। एकाग्रता पूर्वक सब सुनते हैं और क्या कह रहे हैं, चर्चा जोश में करें, कहें भाव से मुख, या समय इन साथ को कहियो न जाए सुख। श्री देवचंद्र जी तो भाव से चर्चा करते हैं और सुंदर साथ को उस समय जो सुख मिल रहा है, जो आनंद की प्राप्ति हो रही है, उसके बारे में भी बता पाना, इस जिह्वा से बता पाना संभव नहीं है। जब वर्षा हो रही हो, बाहर बहुत सारे घड़े आप ले जा करके रख दें, बारिश में कोई घड़ा ऐसा है जिसका मुंह आसमान की तरफ है, पैदा जमीन की तरफ, जैसा कि होना चाहिए। कई घड़े ऐसे हैं जिनका मुंह भूमि की तरफ है और पैदा आकाश की तरफ है। कई घड़े ऐसे हैं जिनका मुंह वैसे तो आसमान की तरफ है, लेकिन मुंह थोड़ा सा छोटा है। कुछ घड़े ऐसे हैं जिसका मुंह बड़ा है और उसके पैदे में छेद है, और कुछ घड़े ऐसे हैं जिसका मुंह ही नहीं है, मतलब केवल गोलाई है। ऐसे अलग अलग प्रकार के घड़े होते हैं। बारिश तो लगातार होती रहती है, पर उस घड़े में से सब में बराबर पानी नहीं आता है। जिसका घड़ा बंद होगा, मुंह बंद होगा, उसमें तो पानी अंदर जाएगा ही नहीं, और अगर छेद होगा तो पानी अंदर जाने के बाद भी बाहर निकल जाएगा। किसी में अगर छेद नहीं होगा पर मुंह छोटा होगा तो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके पानी अंदर जाएगा, पर टिकेगा जरूर। और कुछ पात्र ऐसे होंगे जिनका मुंह भी बड़ा होता है और छेद भी नहीं होता, उसमें सबसे अधिक पानी जाता भी है और टिकता भी है। तो उसमें वर्षा का कोई दोष नहीं है। दोष किसका है? उन घड़ों का। इसी प्रकार श्री देवचंद्र जी के द्वारा निरंतर ब्रह्मज्ञान की वर्षा हो रही है, और यहां पर भी ऐसा ही है। या किसी भी कार्यक्रम में हम जाते हैं, किसी भी सत्संग में हम जाते हैं, तो हम सभी का हृदय रूपी बर्तन वो घड़ा है। श्रोता है घड़ा और वक्ता है बादल। अब बादल से बारिश नियमित रूप से हो रही है, लेकिन श्रोता का पात्र कैसा है वह नहीं पता। यदि हमारे हृदय रूपी बर्तन में छेद होगा तो ज्ञान बुद्धि तक जाने के बाद भी, क्योंकि बुद्धि उसका मुंह है, तो बुद्धि तक जाने के बाद भी हृदय में हम उसे नहीं बसा पाएंगे। और कोई कोई ऐसा होगा कि बहुत सारे ऐसे भी श्रोता होते हैं जो प्रारंभ में ऐसा लगता है कि ये तो बहुत स्लो मोशन है, इसको बात समझ में नहीं आती, बहुत धीरे से समझ में आती है, लेकिन उसके घड़े में छेद अगर नहीं है तो भले ही बात धीरे धीरे समझ में आए, पर उसका घड़ा एक दिन भरता है। भक्ति का, अध्यात्म का घड़ा भरता है। मैंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे लोगों को देखा है अपने सामने कि जब वो आए थे आश्रम में, चाहे ज्ञानपीठ की बात हो, चाहे यहाँ कन्या गुरुकुल की बात हो, या बाहर समाज की बात हो, सब जगह पर मुझे ऐसे लोग मिलते हैं जिनके बारे में सुंदर साथ भी बात करते हैं कि अरे इनको तो समझाना बहुत मुश्किल है, ये तो समझते ही नहीं हैं। और फिर मैं देखता हूँ कि जो लोग ऐसा कह रहे होते हैं कि इनको समझाना बड़ा मुश्किल है, इसका मतलब उन्हें समझाना आसान है, पर जिन्हें समझना आसान होता है वो कुछ समय के बाद में गायब ही हो जाते हैं। और जिनको समझना मुश्किल माना जा रहा था वो शनै शनै ऐसे अध्यात्म में आगे बढ़ते हैं जिन्हें देख करके कई बार हम भी प्रेरित होते हैं। ऐसे लोगों को मैंने देखा है। तो यहाँ पर भी श्री देवचंद्र जी के द्वारा चर्चा हो रही है,
सभी लोग सुनते हैं। अब उसमें कोई पात्र श्याम जी जैसा है, कोई पात्र भानबाई जैसा है, तो कोई गांगजी भाई जैसा है, अजबाई जैसा है। ये लोग सेवा करने वाले हैं, ये लोग समर्पित होने वाले लोग हैं। और श्री देवचंद्र जी क्या करते हैं? जैसे कि बादल भेदभाव नहीं करता, जैसे कि सूर्य भेदभाव नहीं करता, ऐसे ही श्री देवचंद्र जी तो सबके लिए चर्चा करते हैं। और कैसे? भाव काढ़ दिखावहीं सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। राज्य के सुंदर रूप का, उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। और कैसे करते हैं? भाव काढ़ दिखावहीं, भाव प्रकट करते हैं। शब्द सुनना, उसके अर्थ को याद करना, या याद करने के बाद उन शब्दों को अपनी शैली में, अपने ज्ञान के आधार पर, अपने अनुभव के आधार पर लंबी लंबी व्याख्यान करना, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये अध्यात्म भी नहीं है। ये अध्यात्म तक पहुंचने की प्रारंभिक सीढ़ी है, जरूर है, क्योंकि ज्ञान के बिना तो हमें रास्ता नहीं मिल सकता। लेकिन केवल रास्ता मिलने पर भी लोग मंजिल तक पहुंचे, ये जरूरी नहीं है। जब भी हम गाड़ी खरीदते हैं तो उस गाड़ी में मैनुअल तो लिखा ही होता है कि इस गाड़ी के कौन से पार्ट का काम क्या है। आप किसी ड्राइविंग स्कूल में जाएं, एडमिशन करा लें, फीस भी भर दें, और यदि वहाँ का जो टीचर है, ड्राइविंग टीचर, और वो आपको लिख करके दे दे ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच, है ना, लिख करके दे दे, उसके बाद गियर के बारे में बताए कि ये इस गाड़ी में 5 गियर है और 6ठा रिवर्स है, ऐसे ऐसे करके चलता है, और ये राइट इंडिकेटर ऐसे देना होता है, लेफ्ट इंडिकेटर को देने के लिए थोड़ा नीचे की तरफ दबाना होता है, लेफ्ट के लिए थोड़ा ऊपर करना है, राइट के लिए थोड़ा नीचे करना है। इस तरह से सारी बातें उसमें लिखी रहेगी। और क्या उसको पढ़ करके कोई ड्राइवर बन जाएगा? उसके लिए तो प्रैक्टिकल प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी ना। मैनुअल पढ़ करके कोई ड्राइवर नहीं बन सकता। देखो मैनुअल तो मैंने भी बता दिया आपको, है ना, और जहां तक मैं समझता हूं मैंने सही बताया है। लेकिन कोई ड्राइवर नहीं बन सकता ऐसे, उसके लिए अभ्यास ही करना पड़ता है। और अभ्यास करने के लिए आवश्यकता है भाव की। बिना भाव के कोई अभ्यास नहीं कर सकता। जैसे ड्राइविंग सिखाने वाला जो गुरु है, भले ही आपको बिल्कुल ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन बगल में वो गुरु बैठा है जिसकी ड्राइविंग पर आपको भरोसा है। उसी गाड़ी का एक हैंडल समझ लीजिए, स्टीयरिंग उसके कंट्रोल में, क्योंकि ड्राइविंग सीखने वाली गाड़ी में ऐसा ही होता है ना, ज्यादातर गाड़ियों में ऐसा होता है कि सेम सिस्टम उसके तरफ भी लगा होता है। तो आपको उस पर विश्वास है, तो आप उसके भरोसे गाड़ी चलाना सीखते हैं, ये भाव है। इसी तरह से यदि आपको अध्यात्म में भी आगे बढ़ना है, तो आपको इस बात का विश्वास रखना पड़ेगा कि जो आपका सतगुरु है, उसके हाथ में स्टीयरिंग भी है, ब्रेक भी है, क्लच भी है, गियर भी है और हैंड ब्रेक भी है। जब भी आवश्यकता पड़ेगी वो आपको बचाएगा। इतना समर्पण और इतना विश्वास यदि आपके मन में सद्गुरु के लिए होगा, तो आप अध्यात्म की ड्राइविंग सीख सकते हैं। अदरवाइज कितना भी मैनुअल पढ़ लें, और मैनुअल पढ़ करके उस मैनुअल को और अच्छे से एक्सप्लेन करने भी लग गए और अच्छे से बताने लग गए, फिर भी आपको ड्राइविंग नहीं आएगी। तो इसके लिए भाव की आवश्यकता होती है, जो श्री देवचंद्र जी यहाँ पर जगा रहे हैं। और आगे कहते हैं, ब्रज रास लीला को बड़ो दिखावे बोझ, शब्द साखी शास्त्र सब रहस्य दिखावे कर खोज। ब्रजरास की लीला का बोझ दिखाते हैं। बोझ का अर्थ क्या है?
बोझ का अर्थ है भार, भार को कहते हैं गुरुत्व, और गुरुत्व नाम है महिमा का। तो यहाँ क्या दिखा रहे हैं? ब्रज और रास लीला की महिमा बता रहे हैं श्री देवचंद्र जी। और क्या महिमा है उसकी? ब्रज और रास लीला की महिमा यह है कि सबसे पहले इस ब्रह्मांड में यदि कहीं प्रेम शब्द आया या प्रेम आया तो वह ब्रज में आया है। गोपियां लेकर के आई हैं और वह प्रेम उन्होंने कैसे निभाया? ब्रज की महिमा, रास की महिमा बताने का कारण यह है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में यदि हमें अध्यात्म के परम लक्ष्य को अर्थात परमात्मा को पाना है, उसे रिझाना है, उसे खुश करना है, तो हमें कौन सी चाल अपनानी पड़ेगी, कौन सा रास्ता अपनाना पड़ेगा? जो रास्ता ब्रज में गोपियों ने अपनाया था। वो रास्ता क्या है? वो रास्ता है प्रेम, सेवा और समर्पण का। रास की वाणी क्या कहती है? प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी ब्रज तणी आवार। ब्रज में भले ही पहचान नहीं थी, पहचान नहीं थी का मतलब इतना तो पता है कि श्री कृष्ण जी हमारे कुछ तो लगते हैं, उनके प्रति हमारा संबंध है कुछ ये पता है, पर क्या संबंध है वो भी नहीं पता, हम कौन है ये भी नहीं पता, लेकिन फिर भी उनके प्रति प्रेम है। और सेवा कैसी है? आज हमें सेवा का नहीं पता कि सेवा किसे कहते हैं, हम बिल्कुल नहीं जानते। हम सेवा के नाम पर औपचारिकता करते हैं, हम सेवा के नाम पर उतना ही करते हैं जितना कि सामान्य रूप में हम समय निकाल सकते हैं, जितना कि हम अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए कर सकते हैं, उतनी ही सेवा करते हैं। तो वास्तव में वो सेवा है ही नहीं। सेवा का मतलब क्या है? मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि एक व्यक्ति है जो हर महीने 10 लाख रुपए कमाता है और उस 10 लाख में से मंदिर आता है कभी कभी, तो महीने का वो 5,000 रुपए रसीद काट देता है और बोलता है कि मुझे ATG वाली रसीद दे दो जिसमें कि टैक्स बेनिफिट मिले। 5,000 वो दे रहा है, कम नहीं है। लेकिन कोई व्यक्ति ऐसा है जो केवल 10,000 रुपये महीने का कमाता है, मंदिर आता है और वो 500 रुपये देता है और बोलता है कि ये सेवा में रख लो, भले रसीद चाहिए नहीं चाहिए वो अलग बात है। आपकी दृष्टि में सेवा कौन सी है? एक ने तो 5,000 दे दिया और एक ने केवल 500 दिए हैं, पर चूंकि जो 10,000 रुपये कमाता है वो 500 दे रहा है, तो उसके लिए वो 500 क्या है? अपनी जरूरतें कम करके, अपनी सुविधाओं का त्याग करके वो 500 रुपए सेवा में दे रहा है। और जो 10 लाख कमाता है वो 5,000 दे रहा है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए ऐसा ही है जैसे कि बाल्टी में से 1 चम्मच पानी निकाल के बाहर कर दिया हो, बस ऐसी इतनी ही बात है। ठीक है, इसी तरह से ये मैंने एक केवल पैसे की सेवा का, आर्थिक सेवा का उदाहरण दिया है। इसी प्रकार बुरा मत मानना, पर मैं ऐसे उदाहरण के लिए बता रहा हूं। हमारे यहाँ पर बुरा लगे तो कल बता देना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा बुरा लग सकता है, मुझे ऐसा अंदर से एहसास हो रहा है। तो हमारे यहाँ कुछ सुंदर साथ सेवा के लिए आते हैं हफ्ते में 1 दिन के लिए। वैसे तो सामान्य बुद्धि से देखा जाए, दूसरे लोगों की दृष्टि से, तो गृहस्थी में रहते हुए 1 दिन के लिए भी सेवा निकाल करके, समय निकाल करके मंदिर में सेवा के लिए आना बहुत बड़ी बात है। लेकिन चूंकि हमारा दावा तो ऐसा है कि हम ही ब्रज में लीला करने वाली गोपियां थी, तब उस दावे को खरा सिद्ध करने के लिए
हमारा केवल उतना प्रयास सेवा के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। सेवा का तात्पर्य तो यह है कि प्रतिदिन, क्योंकि ब्रज में प्रतिदिन करते थे, ऐसा नियम नहीं बनाया था हमने कि संडे को छुट्टी होती है, कन्हैया उसी दिन बांसुरी बजाना, बाकी दिन तो हम नहीं आ पाएंगे, है ना, ऐसा नहीं था। कृष्ण जी से मिलने के लिए समय निकालना होता था, और समय निकालने के लिए हम सब मैनेज करते थे। क्यों मैनेज करते थे? क्योंकि चौपाई कह रही है प्रेम सेवा वाले प्रगट की धी। सेवा के साथ में क्या जुड़ा है? प्रेम। जहां प्रेम जुड़ा है वही सेवा है, बाकी तो मजदूरी है। तो जब प्रेम जुड़ रहा है तो क्या होता है? इस संसार में बहुत सारी डिग्रीज होती है मैनेजमेंट की। लोगों को टाइम मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स कराया जाता है, स्कूल में कॉलेजेस में सिखाया जाता है, डिग्री डिप्लोमाधारी बनाया जाता है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के बारे में सिखाया जाता है ना। ये सारे विभिन्न प्रकार के मैनेजमेंट हैं जो कि लोग आजकल स्कूलों में सीखते हैं। लेकिन एक व्यक्ति नया नया, अभी उसकी जवानी अभी अभी आ रही है, और वो यदि इस संसार में लौकिक दृष्टि से मैं बता रहा हूं, तो वो किसी के प्रेम में पड़ जाए, 25,000 रुपए वो महीने का कमाता है। अब 25,000 में वडोदरा जैसे शहर में कोई बहुत धनाढ़ जीवन, लेविश लाइफ स्टाइल तो वो नहीं जी सकता, लेकिन फिर भी काम चला उसका हो जाता है। लेकिन जब उसके जीवन में कोई लड़की आती है, अब उसी 25,000 में से उसको घर का राशन भी देखना होता है, मोबाइल की EMI भी भरनी होती है, मोबाइल की हो, लैपटॉप की हो, बाइक की हो, किसी भी चीज की EMI भी भरनी होती है, और फिर समय समय पर बाहर घुमाने के लिए भी लेके जाना होता है, और जब घुमाने के लिए लेके जाना हो तो थोड़ा बहुत गिफ्ट भी देना होता है। उसी 25,000 में से मैनेज हो रहा है, तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑटोमेटिक वो कैसे सीख जाता है? वो क्या करेगा? अपनी जो आवश्यकता थी उसको भी कम करेगा, कटौती करेगा। और एक जो कहावत कही जाती है कि तेते पांव पसारिए वाली बात होती है ना, कि उतने ही पांव पसारने चाहिए जितने की चादर हो, वो अपने पांव सिकोड़ता है और वहां वो फाइनेंस मैनेजमेंट करता है। फिर अब वही लड़का जो बिल्कुल लापरवाह था, जिसे समय की कीमत का पता ही नहीं था, अब वो अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए, जबकि वो नौकरी कर रहा है लगभग 8 घंटे की, और इस बीच में भी वो अपनी प्रेमिका से बात करने के लिए समय निकालता है। तो ये टाइम मैनेजमेंट उसको कौन सिखा रहा है? कहीं वो कोर्स करने थोड़ी जाता है, ऑटोमेटिक अंदर से आ रहा है। इसी तरह से एक उम्र होती है, प्रैक्टिकल में बात बता रहा हूं, जो उम्र होती है लड़के की, विशेष रूप से लड़कियों के भी मन में भी वैसा होता ही होगा, पर लड़के की एक उम्र होती है लगभग 16 साल से लेकर के 23 साल के बीच की। और उस उम्र में लड़का इतना घमंडी होता है कि वो किसी को सॉरी जल्दी से बोल ही नहीं सकता, और वही कई बार बिना गलती के अपनी प्रेमिका को रूठने पर मनाता है और सॉरी बोलता है। क्यों? क्योंकि उसको अपना रिलेशन, अपना संबंध अच्छा बनाना है, सुधारना है। तो ये रिलेशनशिप मैनेजमेंट उसको कौन सिखा रहा है? ये सारा वो सीखता है केवल प्रेम के कारण, जबकि वो वास्तव में प्रेम है भी नहीं, अभी तो एक आकर्षण है, फिर भी वो उसे प्रेम समझता है। एक प्रेम का ही रूप है ये, रजोगुणी प्रेम समझ सकते हैं इसको, प्रेम का राजसिक रूप है। तो
उसमें वह लड़का टाइम मैनेजमेंट सीख रहा है, रिलेशनशिप मैनेजमेंट ऑटोमेटिक हो रहा है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो रहा है। गोपियों ने भी ऐसा ही किया। वो सब तो अनपढ़ थी, उन्होंने कभी किताबों का मुंह नहीं देखा था, कभी कहीं सीखने नहीं गई थी, लेकिन अब कृष्ण जी से मिलना है उन्हें, तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठ जाती हैं और उठ करके चक्की में अनाज पीसना हो गया, जो भी काम घर का होता है वो सुबह सुबह निपटा लेती हैं। और दिन में वो जानबूझ करके समय निकाल करके बैठती हैं कि जब भी बांसुरी बजे हम कृष्ण जी से मिलने जाएं। अब ये तो हो गया उनका टाइम मैनेजमेंट। ध्यान से सुनना, गोपियों के साथ भी सारा जुड़ा हुआ है। टाइम मैनेजमेंट उनका ऐसे हुआ कि कृष्ण जी से मिलने जाने के लिए वो अलग से समय कैसे निकालती हैं, सुबह जल्दी उठती हैं, सारा काम करती हैं। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? गोपियों का फाइनेंशियल जो सोर्स है वो क्या है? मक्खन। ठीक है, अगर मक्खन कम हो जाए तो उनकी आमदनी कम होती, लेकिन अब वही गोपियां कृष्ण जी को भी माखन दे रही हैं और अकेले कृष्ण जी थोड़ी खाते हैं, उनके साथ जो ग्वाल बाल हैं वो भी खाते हैं और गोपियां उनको खिलाती हैं, तो आमदनी तो कम हो रही होगी ना। तो फिर गोपियां कैसे गुजारा करती हैं? उसी में गुजारा कर रही हैं। रिलेशनशिप मैनेजमेंट, चूंकि उन्हें अपने सास ससुर को, ननंद देवरानी जिठानी सबको संभालना है ताकि कृष्ण जी से मिलने में ये लोग बाधा न बने, वो सबको संभालते हैं। तो ये सब उन्होंने अपने आप सीखा है। तो ये ब्रज की महत्ता है, ये ब्रज की महिमा है। इसी प्रकार रास की अगर बात करें, ब्रज और रास की लीला का हमने वर्णन वैसे तो अभी 4-5 दिन पहले ही सुना है। तो ब्रज से रास में जाते समय हमारी आत्मिक स्थिति क्या थी? दुनिया के बारे में कुछ भी नहीं सोचा हमने, बांसुरी बजी, किसी के बारे में नहीं सोचा, केवल कृष्ण जी के बारे में सोचा और इस कालमाया के ब्रह्मांड को छोड़ करके हम योग माया के ब्रह्मांड में चले गए। तो ये है हमारा प्रेम, ये है समर्पण। तो इसलिए श्री देवचंद्र जी ने उस समय सुंदर साथ को सिखापन देने के लिए ब्रज और रास के बारे में बताया। वाणी क्या कहती है कि रास प्रकाश छोड़ो जिनखिन, जो बीतक अपनी परवान जी। ब्रज और रास की लीला को छोड़ना ही नहीं है, क्योंकि ब्रज और रास की लीला ऐसी लीला है जिसमें ना जप तप ना ध्यान कछु, ना जोगारंभ कष्ट, जो देखाई ब्रज रास में यही वतन चाल ब्रह्म सृष्ट। उस समय गोपियों की आंतरिक स्थिति ऐसी थी कि कृष्ण जी से ध्यान हटता ही नहीं था। तो आजकल की तरह उन्हें बैठ करके ध्यान करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। और वही ब्रजवधुएं कृष्ण जी के जाने के बाद भी जो प्रतिबिंब की सखियां हैं उनकी भी अवस्था कैसी है? उद्धव जी जब योग सिखाने जाते हैं तो गोपियां क्या कहती हैं? उद्धव मन न भय 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग, को अपराध है इस। उस ईश्वर की आराधना कौन करे? हमारा एक मन था, वो तो कन्हैया के पास, श्याम के कृष्ण जी के पास तो चला गया। अब उस मन को एकाग्र कैसे करे? अब हमसे जोगारंभ नहीं हो सकता। तुम पागल की तरह दौड़े दौड़े आए हमें योगारंभ सिखाने के लिए, अब हम किसको भजें? अब हम किसी दूसरे की भक्ति कैसे करें? यहां तो रोम रोम में श्याम है। तो ब्रज की वधुओं ने और प्रतिबिंब की भी वधुओं ने जो हमें सिखाया है, ये महाप्रलय तक शिक्षा रहेगी कि यदि परमात्मा के प्रति प्रेम करना है तो कैसे करना है? उन व्रज की गोपियों की तरह। इसलिए श्री देवचंद्र जी उन लीलाओं के बारे में बताते हैं और क्या कहते हैं? अंग में बड़ो उमंग, साथ मिला वन को, एक नया कोई जो आवत, तो उमंग न आवे मन मो। श्री देवचंद्र जी के विषय में यहां पर कहा जा रहा है कि अंग में बड़ो उमंग, साथ मिला वन को। श्री देवचंद्र जी के मन में जो ब्रह्मात्माएं माया में अलग हुई हैं,
बिछुड़ी हैं, मिलाने की बात कब की जाती है? जब बिछोड़ हो। तो कहते हैं कि जो बिछड़ी हुई ब्रह्मात्मा है उन्हें पुनः राज्य से मिलाने में श्री देवचंद्र जी को बहुत आनंद आता है और उसके लिए उनके मन में इतना उमंग है। कहते हैं एक नया कोई जो आवत, यदि कोई एक भी नया व्यक्ति श्री देवचंद्र जी के पास आता है और चर्चा सुनता है, चर्चा सुन के राज्य की पहचान करता है, तो श्री देवचंद्र जी कहते हैं कि मुझे इससे अधिक आनंद किसी और विषय में नहीं आता है। तो इस प्रकार चर्चा का क्रम नियमित रूप से चलता है। अब जैसा कि मैंने कल भी कहा था और हमने पिछले दिनों की चर्चा में भी सुना कि किस प्रकार परब्रह्म इस संसार में जब आएंगे तो दो तनों से लीला होगी, दो अलग अलग शरीर से लीला होगी, ऐसी भविष्यवाणी की गई थी। तो अब दूसरे तन के विषय में बता रहे हैं। दूसरे तन का नाम मिहिर राज है, क्योंकि पुराण संहिता में क्या कहा था? सुंदरी चेंदिरा सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्यो। सुंदरी और इंदिरा ये दो आत्माएं होंगी और सूर्य तथा चंद्र नाम के शरीर में बैठ करके लीला करेंगे। तो अब चंद्रमा, क्योंकि देव चंद्र नाम है ना, तो देवचंद्र जी के माध्यम से श्यामा जी की लीला अथवा सुंदरबाई की लीला हो रही थी। अब अगला जो तन है आने वाला है उनका नाम है मिहिर राज्य। मिहिर राज्य के लौकिक परिवार के विषय में यहाँ पर बता रहे हैं कि मिहिर राज्य का सबसे पहले तो जन्म की यदि बात करें तो विक्रम संवत 1675 में जन्म होता है। पिताजी का नाम केशव ठाकुर है और माताजी का नाम है धनबाई। मिहिर राज्य का जो शरीर है उनके अंदर जीव कौन सा है? जिसने तपस्या की थी पहले मरु राजा ने, और आत्मा है श्री इंद्रावती जी की। अब माता पिता का नाम हमने सुना। मिहिर राज्य के 5 भाई हैं, मिहिर राज्य के 7, मिहिर राज्य को मिला करके 5 भाई हैं। और उनकी पत्नी का नाम, क्योंकि अभी सारा परिचय इसमें दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि अभी विवाह हो चुका है, अभी तो केवल घटना बता रहे हैं, क्योंकि वितक तो बाद में लिखी गई है ना। तो उनकी पत्नी का नाम फूलबाई है और जो 5 भाई हैं उनमें से 5 का नाम क्या है? सांवल्या ठाकुर, गोवर्धन ठाकुर, मिहिरराज ठाकुर, उद्धव ठाकुर और हरिवंश ठाकुर। तो ये 5 भाई हैं और सबसे पहले प्रारंभ में उन 5 भाइयों में गोवर्धन जी श्री देवचंद्र जी के पास जाते हैं चर्चा सुनने के लिए, और गोवर्धन जी से ये बात घर में पता चलती है और उसके बाद श्री मिहिरराज जी जाते हैं। और जब मिहिरराज जी श्री देवचंद्र जी से मिलते हैं उस समय उनकी उम्र होती है 12 वर्ष 2 महीना और 10 दिन की। और मिलने के बाद फिर उनकी आत्म जागृति कैसे होती है वो सारी घटनाएं अब आगे बताएंगे। श्री मिहिरराज जी से मिलन की भूमिका बनाते हुए इस प्रकरण में श्री लालदास जी, क्योंकि उन्होंने इस प्रकरण का शीर्षक ही दिया है दोनों स्वरूपों का मिलाप। अब जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि किसी नए सुंदर साथ का जब आगमन होता था तो श्री देवचंद्र जी को बहुत प्रसन्नता होती थी, और कोई नए सुंदर साथ को लेके भी आता था तब भी उन पर बहुत प्रसन्न होते थे कि एक आत्मा उस परमात्मा से मिलने के लिए जो माया में तड़प रही थी, खोज रही थी, उसको राज्य तक पहुंचाने का ये सुंदर साथ माध्यम बना है। तो वो क्या कहते थे कि क्या नेकी करूं इनसे, मैं इसका क्या भला करूं कि इसने एक आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए इतना प्रयास किया।
और क्या कहते हैं, इन भोम में देखिया साथ धनी श्री धाम, कौन व्रत इनसो करूं पूरो मनोरथ काम। इस संसार में, भूम मतलब इस भूमि अर्थात इस पृथ्वी में, ये भावना, ये इच्छा या ये विचार उस सुंदर साथ के हैं जिन्होंने सबसे पहले श्री देवचंद्र जी की और देवचंद्र जी के द्वारा जागृत होने वाले सुंदर साथ की सेवा की। जिनके घर में ये चर्चा प्रारंभ हुई है, उस सुंदर साथ का नाम, जैसा कि हमने पहले सुना, उनका नाम है गांगजी भाई। गांगजी भाई उस समय वहां के एक धनाढ्य व्यक्ति भी थे, मतलब पैसे भी ठीक ठाक थे उनके पास। तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरा कर्तव्य यह है कि इस जागनी के ब्रह्मांड में मैं हर सुंदर साथ के हृदय में राज्य को देखूं, क्योंकि ब्रह्म सृष्टियों के हृदय में ब्रह्म का वास है। वाणी क्या कहती है, ब्रह्म सृष्टि कही वेद ने, ब्रह्म जैसी तदोगत। अब कहते हैं कि मैं ऐसा क्या करूं कि उन्हें प्रसन्न रख सकूं, और इनको राजे भेजिया देवों धाम न्यामत। राज्य ने ही कारज कारण बना करके, बहाना बना करके उन्हें यहाँ तक, मेरे घर तक भेजा है। अब मैं उनकी क्या सेवा कर सकता हूँ। सब सुंदर साथ माया का खेल देखने के लिए आए हैं। वैसे तो इनको पहचान नहीं है, पर अब सद्गुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कृपा से मुझे पहचान है कि ये परम धाम की ब्रह्म सृष्टि है। ये तो माया में, माया के वशीभूत हो चुके हैं, पर मुझे राज्य ने निकाला है, तो अब मुझे इनकी सेवा करनी है। राज्य ने मुझे इनका हाथ पकड़ाया है। हाथ पकड़ाने का तात्पर्य, मुझे इनकी जिम्मेदारी दी है। तो अब ये मेहनत, ये परिश्रम मुझे करनी है कि जागने के लिए जो कुछ भी सेवा कर सकूं, तन से, मन से, धन से मैं सेवा करूं। आज मैंने प्रारंभ में सेवा की बात की थी कि हमें सेवा के विषय में नहीं पता, जबकि मैं समझता हूं कि वाणी और बीतक में जितना अधिक जोर सेवा के लिए दिया गया है, जितने उदाहरण, जितनी चौपाइयां सेवा के विषय में बताई गई है, जितनी महिमा बताई गई है, मुझे नहीं लगता कि किसी और धर्म ग्रंथ में ऐसी बात होगी। ऐसा नहीं कि दूसरे मतों में, दूसरे संप्रदायों में सेवा के विषय में बताते नहीं है, पर वहां सिर्फ बताते नहीं है, वहां तो व्यवहारिक प्रैक्टिकल सेवा होती है। और हम जब भी सेवा की बात करते हैं तो हम दूसरे लोगों का उदाहरण ही देते रहते हैं। कहते हैं कि देखो, सेवा देखनी है तो गुरुद्वारे में जाओ, सेवा देखनी है तो राधा स्वामी सत्संग में जाओ, सेवा देखनी है तो फलाने जगह पर जाओ। हम अपना उदाहरण कब प्रस्तुत करेंगे कि लोग कहें कि सेवा देखनी हो तो उन्हें देखो जो स्वयं को सुंदर साथ कहलाते हैं, जबकि सबसे बड़ा सेवा का दावा तो हमने किया है। तो अब वो समय आया है कि हम भी गांगजी भाई जी की तरह सोचें और तन मन धन से सेवा के लिए तत्पर हो। अब गांगजी भाई अपने घर में सेवा करने लगते हैं। जो भी सुंदर साथ आते हैं, ऐसा नहीं कि एक दो लोग आ रहे हैं, श्री देवचंद्र जी के माध्यम से 313 आत्माओं की जागृति होती है, लेकिन सुनने वाले तो और भी होंगे ना। मान लो कि 500 लोगों का औसत, मैं बहुत ज्यादा भी नहीं कह रहा, 500 लोगों का औसत है, रोज उनके घर पे आते हैं, गांगजी भाई जी के घर पे। और कितने समय तक? विक्रम संवत 1678 से लेकर, है ना, 38 में जन्म हुआ, 40 वर्ष की उम्र में दर्शन हुआ, उसके बाद से 78 से लेकर के 1712 तक, मतलब लगभग 34 वर्ष तक। एक दो दिन की बात नहीं है, एक दो महीने की भी बात नहीं है, 34 वर्ष तक गांगजी भाई जी ने प्रत्यक्ष रूप से श्री देवचंद्र जी के सामने सेवा की, इतने सुंदर साथ की।
और एक दो दिन की बात थोड़ी है, रोज आते थे सुंदर साथ, रोज चर्चा होती थी। और सेवा करते करते उनका भंडार भी खाली हो गया। और फिर उन्होंने क्या सोचा कि आगे प्रसंग आएगा कि उनके भाई, एक भाई हैं जिनका नाम खेता भाई, वो अरब में काम करने के लिए, कमाने के लिए गए थे। 25 साल से अरब में कमा रहे थे। तो कहते हैं कि मेरा भाई वहां कमा रहा है, उनको जाकर के प्रबोधित किया जाए, उनको समझाया जाए, और उन्होंने जो धन कमाया है वो भारत लेकर के यदि आए तो उससे मैं सुंदर साथ की सेवा करूं। तो सेवा इस तरह से की जाती है। हम क्या करते हैं, हम तो केवल दस्तूर निभाते हैं, हम सेवा थोड़ी करते हैं, हम एक औपचारिकता निभाते हैं। सेवा तो समर्पण के साथ जुड़ी हुई है। जहां समर्पण है वहीं सेवा है। उससे पहले जो कुछ भी हो रहा है वो औपचारिकता है। ऐसा नहीं कि औपचारिकता बुरी है। जब बहुत सारे लोग मिलकर के औपचारिकता पूरी करते हैं तो उससे कोई मिशन, कोई लक्ष्य पूरा होता है। लक्ष्य की तरफ हमारा छोटा ही सही योगदान रहता है। लेकिन सोचिए कि जितने लोग मिलकर के औपचारिकता पूरी कर रहे हैं, यदि उसके आधे लोग भी सच में सेवा करने लग जाएं तो परिस्थिति क्या होगी। आज लगभग इस ब्रह्मवाणी को अवतरित हुए लगभग 400 वर्ष होने के बाद भी आज जो अवस्था है हमारी, उसके पीछे मूल कारण यही है कि हमारे समाज में सेवा की प्रवृत्ति नहीं रही। कुछ ब्रह्मात्माओं ने किया, जैसे राजाराम झांझन भाई हुए, बाह्य रूप से आर्थिक सेवा की बात हो तो, या महाराजा छत्रसाल जी हुए, और उस समय ऐसा कुछ था भी नहीं। और उसके बाद जितने लोग आए उन्होंने केवल औपचारिकता पूरी की, और कुछ कुछ लोगों ने किया भी तो उनको मार्गदर्शन देने वाला कोई नहीं था कि केवल मंदिरों के निर्माण से कुछ नहीं होगा। जन जागृति यदि करनी हो, आध्यात्मिक चेतना की जागृति समाज में फैलानी हो तो वहाँ ज्ञान की आवश्यकता है। वहाँ केवल मूर्ति वाले मंदिरों की नहीं बल्कि ज्ञान मंदिर की आवश्यकता है। ऐसी जागृति फैलाने वाला, ऐसा मार्गदर्शन देने वाला कोई था नहीं। और कहीं पर हुए भी तो उनकी अवस्था कैसी थी, जैसे कि घोर घना अंधेरा जिसमें अपना हाथ भी दिखाई न पड़े, ऐसे अंधकार में कहीं कहीं पर दीपक की तरह ऐसे मार्गदर्शक आए भी, लेकिन अंधेरा इतना घना था। आडंबर कर्मकांड की आंधी ऐसी थी कि वे दीपक भी बहुत देर तक जलते नहीं रह पाए, इसलिए ज्ञान का प्रचार नहीं हुआ। तो यहाँ गांगजी भाई जी ने सेवा करके दिखाया कि कैसे करना है। सबसे पहले यदि किसी सेवादार का नाम आता है हमारे समाज में तो वो गांगजी भाई जी हैं। बाद में सब लोगों ने तो उनका अनुसरण किया है कि अच्छा सेवा ऐसे की जाती है, वरना पहले सेवादार गांगजी भाई जी हैं, जो कि हम सब के लिए सम्माननीय है, आदरणीय है, जो कि स्मरणीय है। उनकी सेवा का स्मरण करना चाहिए। अब आगे मिहिर राज जी और श्री देवचंद्र जी के मिलन के बारे में बता रहे हैं कि उनके मिलन की भूमिका कैसे बनी। अभी हमने प्रारंभ में सुना कि गांगजी भाई जी की जो बहू हैं उनका नाम है अजबाई। अब अजबाई कौन है? अजबाई है मेघबाई जी की भतीजी, और भतीजी का मतलब भाई की पत्नी। मेघबाई जी कौन है? मिहिर राज जी की भाभी। ठीक है, ये रिश्तेदारी है उनकी। अब क्योंकि लौकिक रूप से ऐसी रिश्तेदारी है, भले ही दूर की रिश्तेदारी है पर है। अब क्योंकि अजबाई जी गांगजी भाई जी के घर पे ही रहती हैं, क्योंकि वो तो बहू बन करके गई हैं, तो जब वो इधर आती हैं अपनी बुआ से मिलने या अपने दूसरे रिश्तेदारों से मिलने, तो वो बताती हैं, क्योंकि उनकी शादी हुई थी श्याम जी से। श्याम जी हैं गांगजी भाई जी के बेटे। तो अजबाई जी अब घर पे आकर के बताती हैं कि हमारे घर में, अर्थात गांगजी भाई जी के घर में परमात्मा की ऐसी कृपा हो रही है, ऐसी चमत्कारी आड़ी का लीला हो रही है कि वहां कैसे लीला होती है। तो
तो कहते हैं राज नित देवे दीदार आरोग्य बेर तीन। राज जी प्रतिदिन 3 बार दर्शन देते हैं, भोजन के समय में प्रकट होते हैं और तीनों बार वो प्रत्यक्ष रूप से प्रसाद को ग्रहण करते हैं, मांग करके प्रसाद खाते हैं और फिर ये भी कहते हैं कि आज नमक कम क्यों है, ज्यादा क्यों है, आज ये चीज मीठी क्यों है। इस तरह से वो प्रत्यक्ष राज्य प्रकट होकर के प्रसाद लेते हैं। और अब क्योंकि इस तरह से प्रकट होते हैं तो सुंदर साथ भांति भांति की मिठाइयां ला करके उन्हें खिलाता है। तो कभी ऐसी लीला होती है, कभी श्री देवचंद्र जी जब चर्चा करते हैं, परम धाम की यमुना जी का वर्णन करते हैं, तो लोगों को वहां उपस्थित सुंदर साथ को प्रत्यक्ष यमुना जी बहती हुई दिखाई पड़ती है। और एक दिन तो क्या हुआ कि एक सुंदर साथ जिनकी कसेणी मतलब कढ़ाई जैसा एक बर्तन है, तो उस बर्तन का शायद हत्था टूट गया होगा जहां पकड़ के उठाते हैं, तो एक सुंदर साथ का हाथ जल गया। तो राजी वहां प्रकट होकर के सोने की कसेड़ी दे देते हैं। किसी दिन आकर के कोई वस्तु देते हैं, किसी दिन कुछ देते हैं। तो ये सारी घटनाएं जो आड़ी का लीला थी, उन लीलाओं का वर्णन अजबाई जी आकर के करती हैं अपनी बुआ के पास, मेघबाई जी के पास। अब मेघबाई जी अपने देवर और मिहिरराज जी से बड़े भाई गोवर्धन जी को कहती हैं कि गोवर्धन जी आप जाके एक बार पता करके आओ, क्योंकि ये बात तो विश्वास करने जैसी है ही नहीं, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। आप सच में जाके देख के आओ कि क्या ऐसा हो रहा है या केवल बात बनाई जा रही है। अब गोवर्धन जी पहले क्या करते हैं कि स्वयं नहीं जाते, अपनी पत्नी पद्मा जी को कहती हैं कि तुम हो आओ। तो पद्मा जी कहती हैं कि मैं तो पहले भी जा चुकी हूं और मैंने ये लीला देखी है। अब गोवर्धन जी गए, जाकर के श्री देवचंद्र जी के चरण में प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके क्या कहते हैं, देखिए अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं ना। कुछ लोग जो केवल मायावी जीव होंगे, 3 सृष्टि के बारे में हमने सुना ना, जीव, ईश्वरी और ब्रह्म सृष्टि। जो जीव सृष्टि होंगे वो कहीं पर जाएंगे तो चमत्कार की ही इच्छा करेंगे कि मेरा ऐसा नुकसान हुआ है, मुझे ये लाभ करा दीजिए। वो लौकिक कामना करेंगे, ऐसे ऐसे लोग मांग करेंगे। एक बार परमहंस महाराज श्री रामरतन दास जी, जिनकी छवि, जिनकी तस्वीर आप लोगों के दाईं तरफ यहां पर रखी हुई है, तो उनके पास एक माता जी आई और माता जी कहती हैं कि महाराज जी, ये सुंदर साथ राज्जी बोलते रहते हैं, इतना राज्जी की भक्ति करते हैं और आप तो परमहंस हैं, आप चाहें तो राज्जी का दर्शन करा सकते हैं सबको, तो आप करा क्यों नहीं देते। अब उन माता का नाम है बनारसो बहन, माता जी का नाम। तो कहते हैं बनारसो, तुम्हें लगता है कि ये राज्जी बोलते हैं, पर ये कोई राज्जी को नहीं चाहता, ये राज्जी से कुछ और चाहते हैं। तो माता जी नहीं मानी, क्योंकि 4 प्रकार के हठ बताए गए हैं समाज में। एक स्त्री हठ है, बाल हठ, राज हठ और योगी हठ। तो उनमें एक स्त्री हठ है। अब माता जी भावुक है, माता जी को लग रहा है वो बुरा हठ नहीं कर रही हैं, वो तो अच्छा ही चाह रही हैं कि इसी बहाने सबको राज्य का दर्शन हो, सब लोग उस आत्मिक आनंद को प्राप्त करें। अब माता जी कहते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं। तो महाराज जी कहते हैं अच्छा ठीक है, तुम सारे सुंदर साथ को बोल देना कि कल के दिन आप जाकर के महाराज जी से जो कुछ मांगेंगे वो पूरा करेंगे सदगुरु की कृपा से। तो अब सुंदर साथ को ये खबर पहुंचाई गई और महाराज जी ने इशारा किया, उनको बोल दिया था बनारसो बहन जी को कि तुम दरवाजे के पास ही खड़ी रहना और सुनते रहना कि लोग क्या क्या मांगते हैं मेरे पास आकर के। तो हुआ क्या, एक माता आती है और बोलती है कि महाराज जी, हमारी बहू हमसे बहुत लड़ती है,
आप कुछ ऐसी कृपा कर दीजिए कि बहू हमसे लड़ना बंद कर दे, हमारे वश में हो जाए। कोई आकर के कहते हैं, कोई आदमी आता है और कहता है महाराज जी मेरी भैंस बहुत कम दूध देती है, कुछ ऐसा कर दीजिए कि मेरी भैंस दूध देने लग जाए। कोई आकर के कहता है कि महाराज जी मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लगा दीजिए। कोई आकर के कहता है कि महाराज जी हमारा मुकदमा चल रहा है, जितवा दीजिए। कोई कहता था कि हमारी जमीन नहीं बिक रही, वो बिकवा दीजिए। ऐसी ऐसी मांग करते थे। उनमें से किसी भी एक व्यक्ति ने ये नहीं कहा कि महाराज जी हमें राज्य का दर्शन चाहिए, किसी ने भी नहीं कहा। अब बनारस माता जी तो ऐसे हाथ पीटते रह गए, सिर पे माथा पटकती रह गई कि मैं तो क्या समझती थी और सुंदर साथ क्या मांग रहा है। तो जीव सृष्टि क्या मांगती है? माया। ईश्वर सृष्टि क्या मांगती है? ईश्वर सृष्टि मांगती है ज्ञान। कि राजी मुझे ये चौपाई नहीं समझ में आती, चौपाई समझा दीजिए। मुझे चर्चा करनी नहीं आती है, मुझे चर्चा समझ में नहीं आती है, मुझे ये समझ में नहीं आता, मुझे ये याद नहीं होता। ऐसे वो केवल ज्ञान मांगती है। मैं ज्ञान मांगने को बुरा नहीं कहता, पर सिर्फ ज्ञान मांगती है। जबकि ज्ञान तो साधन है ना, साध्य क्या है? वो परमात्मा। साध्य को सीधे मांग लो अगर मांगने का विकल्प है तो। और ब्रह्म सृष्टि क्या मांगती है? ब्रह्म सृष्टि राज्य से राज्य ही मांगती है और राज्य का प्रेम मांगती है। जैसे कि इंद्रावती जी कहती हैं, प्रेम दर्द में इश्क तुम्हारा, फेर फेर मांगो फेर। वो संसारी कोई कामना नहीं करती। वो तो कहती है कि अगर दुख के मिलने से मुझे तुम्हारी प्राप्ति होती है तो तुम मुझे दुख दो। दुख रे प्यारो मेरे प्राण को, सो में छोड़ो क्यों करे जाए, जो में लियो है बुलाए। वो दुख को बुलाती हैं। इन अवसर दुख पाइए, कहा चाहियत होए तोए, दुख बिना चरण कमल को कबहू न मिलिया कोई। ऐसा कहते हुए वो दुख मांगती हैं। और संसारी लोग केवल चमत्कार मांगते हैं। अब यहाँ गोवर्धन जी, उनके अंदर परम धाम की आत्मा है, उनकी पहचान यहाँ पर गुणवंती बाई के रूप में की गई। तो वो जाकर के देखने तो गए थे कि चमत्कार होता है कि नहीं होता है। जाते हैं और क्या कहते हैं, चौपाई सुनिएगा। तब गोवर्धन गए, जाए के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आया, जगावने आत्म। मैं आत्मा जगाने के लिए आया हूं, मेरी आत्मा जागृत कर दीजिए। वो चमत्कार नहीं मांग रहे हैं। और अब ये संवत चल रहा है, संवत 1687, एक कार्तिक में मजकूर। 1687 के कार्तिक का महीना है। और वहां से ये बीज का प्रगटीकरण हुआ। बीज कैसे प्रगटीकरण हुआ? अभी तक मिहिरराज जी नहीं आए हैं, जो इस फिल्म का, बीतक रूपी फिल्म का दूसरा मेन कैरेक्टर है। उसके बारे में अभी बात नहीं हो रही है, लेकिन वहां तक पहुंचाने वाले जो माध्यम बने हैं उन गोवर्धन भाई जी की बात हो रही है। लेकिन मूल अंकुर का बीज उगने का मतलब क्या है कि गोवर्धन जी अब वापस जब घर जाते हैं, घर जाकर के बाकी सभी की बातों का कंफर्मेशन दे देते हैं कि हाँ, जो बातें सुनी गई हैं, जो बातें बताई गई है वो सच है। वहां पर ऐसी ऐसी लीला होती है। अब मिहिरराज जी, उनके मन में, अभी मिहिरराज जी बालक हैं, 12 वर्ष 2 महीने की अवस्था है, 12 वर्ष 2 महीना और 5 दिन की अवस्था है। तो उनके मन में क्या है कि मुझे भी जाना है, मुझे भी आत्मा जगानी है। क्योंकि देवचंद्र जी के मन में भी वैसा ही था, 11 साल की उम्र में आया। ये दोनों ऐसे तपस्वी जीव हैं जिनका पूर्व जन्म का संस्कार अभी भी जागृत है और अध्यात्म में ही, आत्मा और परमात्मा के मिलन में ही उनकी रुचि है। तो वो उनके मन में है कि मुझे भी जाना है। लेकिन अभी उन्हें 5 दिन और लगते हैं। गोवर्धन जी टालते रहते हैं। संभवतः मैं इसको कैसे सोचता हूँ कि आत्मा मिलना चाहती है, पर केवल चाहत होने से नहीं होता,
चाहत के साथ में जब तड़प मिलती है, तड़प से पता चलता है कि चाहत कितनी गहरी है। समझ रहे? तो वहां तड़प भी देखी जानी थी, इसलिए पहले ही दिन लेके नहीं जाते। अब इस बीच इधर क्या होता है कि श्री देवचंद्र जी की चर्चा की प्रसिद्धि अब वहां जामनगर में, नौतनपुरी जिसको कहते हैं, वहां फैलने लगी थी। लोग आते थे, चर्चा सुनते थे। अब इससे क्या हुआ कि वहां जो पुराने कथाकार थे उनको डबल नुकसान हुआ। डबल नुकसान कैसे? कि पहला तो उनके यहां आने वाले जो श्रोता हैं वो श्री देवचंद्र जी के पास जाना शुरू करते हैं, तो श्रोता कम हो गए, आमदनी कम हो गई। ठीक है, क्योंकि ये श्री देवचंद्र जी का लक्ष्य तो है ही नहीं कि इनसे मैं आमदनी लूं, तो बाकी लोग अब चिढ़ने लग गए। अब दूसरा नुकसान क्या हुआ कि सिर्फ लोगों का आना कम नहीं हुआ, लोग क्या करते थे, क्योंकि बहुत सारे लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है ना, श्री देवचंद्र जी के पास जाते थे, अखंड व्रज और रास की चर्चा सुनते थे और उधर जाकर के सवाल पूछते थे। अब सवाल का जवाब भी नहीं आता है उनको, क्योंकि अखंड व्रज और रास कहाँ है इसके बारे में तारतम वाणी यदि ना हो तो किसी भी भागवत के विद्वान के पास इसका उत्तर ही नहीं है। पूज्य स्वामी जी ने एक छोटी सी पुस्तिका लिखी है, शायद यहाँ पर भी उपलब्ध होगी, जब आपको समय हो तो आप उसका अवलोकन करना। उसका नाम है ज्ञान मंजूषा। उसमें भागवत के 40 प्रश्न, वेदांत के 15 और वेद के 25 प्रश्न लिखे हुए हैं, और स्वामी जी ने तो उसमें उत्तर भी लिख दिया है। पर यदि कोई भी विद्वान जिसके पास तारतम्य ज्ञान नहीं है तो बिना उत्तर देखे, केवल प्रश्नों को देख करके वो उत्तर नहीं बता सकता है, भले ही कितना भी पढ़ा लिखा हो। तो अब वहां जाकर के प्रश्न पूछते हैं तो उन्हें जवाब भी नहीं आता। इससे क्या होता है, जो शिष्य आ रहे थे नियमित वो भी टूट जाते हैं ना, कि हम जिनसे कथा सुनते हैं उनको तो उत्तर ही नहीं आता है। इस तरह से उनके मन में अब ईर्ष्या होने लगी, और ईर्ष्या हुई तो उन्होंने क्या किया, एक कोतवाल के पास जाकर के उन्होंने चुगली कर दी। और चुगली क्या की कि एक कायस्थ है, कायस्थ के घर पे पुरुष और स्त्री रात को एक साथ बैठते हैं और न जाने वहां पर क्या होता है। अब इस प्रकार से उन्होंने चुगली कर दी। अब सोचिए कि अभी विक्रम संवत 2081 चल रहा है और ये प्रसंग है 1687 का, है ना। तो लगभग 400 वर्ष पहले। पहली बात तो आज भी सोचिए कि अभी कुछ समय पहले, लगभग 1 महीने पहले, उत्तर प्रदेश में इटावा में एक घटना हुई थी जिसमें यादव कुल का कोई व्यक्ति कथा कर रहा था और उसको वहां पर पीटा गया, माफी मंगवाई गई, 25,000 दंड भरवाया गया, और जिन्होंने कथा का आयोजन किया था उस महिला के पांव छुआए गए और फिर बालों का मुंडन भी किया गया, और केवल जाति के नाम पर। बाद में लोगों ने सफाई देने का प्रयास किया, जब विरोध होता रहा तो उन्होंने कहा कि नहीं, यादव होने के कारण ऐसा नहीं किया गया, उन्होंने अपनी पहचान छिपाई थी इसलिए उनको सजा दी गई, ऐसा बोला गया। जबकि इसी घटना के अगले दिन पुरी के शंकराचार्य जी का ये बयान आया था कि कथा करने का अधिकार केवल ब्राह्मणों को है। इसका मतलब जाति के नाम पर ही किया गया था ये। बाद में तो केवल ढकने की बात थी ये। खैर, जब आज 21वीं शताब्दी में ऐसा प्रचलन है तो सोचिए कि 400 साल पहले तो उन्होंने चुगली करी कि कायस्थ जाति के घर पे इस तरह से लोग इकट्ठा होते हैं, वो भी पुरुष और स्त्री एक साथ में। अब उस समय सोच ऐसी थी, पिछड़ी हुई सोच थी। तो अब कोतवाल ने बात सुन करके 2 सैनिकों को, 2 चौकीदारों को भेजा कि जाओ पता करके आओ कि सच में क्या हो रहा है। अब चुगलखोर लेकर के आता है, उन दोनों को घर दिखाना है,
लेकिन अपनी पहचान भी तो छिपानी पड़ेगी ना चुगलखोर को, क्योंकि उसको भी डर है कि अगर पता चला कि मैंने बताया है तो बाद में हो सकता है लोग मुझे पीटे। तो उसने क्या किया, दूर से ही, थोड़े दूर से ही एक घर दिखा दिया जहां पर रात को दीपक जल रहा था। तो ये कहा कि ये जो दीपक जहां पर है वही घर गांगजी भाई का है। अब उस दीपक का पीछा करते हुए, अब दीपक दिखाया इसका मतलब ज्यादा दूर तो नहीं होगा, लेकिन ऐसी लीला हुई उनके साथ, चमत्कारी लीला, कि दोनों सैनिक एक ही दीपक का पीछा कर रहे थे। लेकिन क्या हुआ पता है, रात भर ये दोनों सैनिक पैदल चलते रहे और हुआ क्या, एक सैनिक तो सुबह जब थोड़ा उजाला हुआ तो वो देखता है कि वो तो रात भर एक कुएं के चारों तरफ घूम रहा है। अब वो सोचता है कि यदि मैं गिर गया होता कुएं में, और मैंने देखा गुजरात में कई जगहों पर कुएं ऊपर तक दीवार नहीं बनाया होता है ना, कारण क्या है पता नहीं, इतनी मेहनत कर दी 2 फुट और ऊंचा कर देते, लेकिन नहीं करते, तो करना चाहिए। खैर, अब वो सिपाही सोचता है कि यदि मैं कुएं में गिर गया होता, रात को मुझे बचाने कौन आता, मेरी आवाज कौन सुनता। अब वो तो वहां से चला गया। दूसरा सैनिक जो था वो 12 कोस दूर पहुंच गया था। 12 कोस मतलब कितना होगा, एक कोस में कितना, लगभग 3 किलोमीटर होता है, तो 36 किलोमीटर पूरी रात पैदल चला है। 36 किलोमीटर समझते हैं, अभी हम लोग 5 फरवरी को 14 किलोमीटर पैदल चले थे, ठीक है, सरकार श्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, मतलब उनके उपलक्ष्य में पैदल नहीं चले थे, हम लोग गुरुकुल गए थे पैदल चल के। 14 किलोमीटर चले, तब भी लगा कि पैर किसी दूसरे के तो नहीं है ना। हो सकता है कि उस समय के लोग 400 साल पहले थोड़े ताकतवर रहे हों, पर फिर भी 36 किलोमीटर वो तो जाने का हुआ ना, अभी वापस आना भी तो पड़ेगा उसको, तो 72 किलोमीटर उसको चलना पड़ा। समझ रहे मेरी बात, केवल 12 कोस तो वो रात में चले हैं। अब रात को क्या हुआ, अच्छा सुबह हुई, तो सुबह वो एक पनिहारिन पानी भरने के लिए जा रही होगी, तो उसको पूछता है वो सैनिक कि यहाँ गांगजी भाई का घर कहाँ है। तो उस माता ने तो गांगजी भाई के बारे में सुना ही नहीं था, तो कहते कौन गांगजी भाई, तो कहते इधर गांगजी भाई है ना यहाँ पे। तो अब उस माता को लगा कि ये कहीं बाहर का है, तो उन्होंने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो। बोले कहाँ से आए हो का क्या मतलब है, मैं जामनगर से। बोले कि ये तो जामनगर नहीं है, ये धरोल है, और ये तो मोहबड़ जी का गांव है, और वो दूसरे राज्य में पहुंच गया था। उस समय छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे ना, तो किसी और राज्य में पहुंच गया था। अब उसने सोचा कि रात के अंधेरे में मैं किसी दूसरी जगह पर आया हूं, वो भी हथियार के साथ। दूसरे लोग थोड़ी सोचते कि ये चोर है कि सिपाही है कि क्या है। अगर चोर समझ करके मुझे मार देते तो, और वो भी घर से इतना दूर, कोई मुझे बचाने थोड़ी आता। अब बेचारा वापस आया, दोनों सैनिक जब आपस में मिले, दोनों दोस्त, तो बात करने लग गए। तो दोनों को क्या लगा कि ये गड़बड़ी किसने की है, उस चुगलखोर ने। तो कोतवाल के पास आकर के अब रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि कोतवाल साहब, उस चुगलखोर ने तो हमें मरवा ही दिया था, अब अगर गलती से भी वो मिला चुगलखोर तो क्या करेंगे, हम उसे मार डालेंगे, हम तो उसकी गर्दन उड़ा देंगे। इस तरह से वो गुस्सा हुए, नाराज हुए। अब इस प्रकार के बहुत से ऐसी चमत्कारी लीलाएं, चमत्कारी घटनाएं वहां पर होती है। और अब चूंकि गोवर्धन जी का मिला पहले ही हो चुका है, श्री मिहिरराज जी के बारे में हम पहले सुन चुके हैं। उनका जन्म हुआ था 1675 में, और भादो का महीना है। वदी का अर्थ क्या है, कृष्ण पक्ष, सुदी शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष मतलब अंधेरा। तो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को उनका जन्म होता है। प्रथम जाम, जाम मतलब प्रहर, प्रातः के पहले प्रहर 6 से 9 बजे के बीच में रविवार को उनका जन्म होता है मिहिरराज जी का, जिस तन में बैठ करके आगे राज्य लीला करेंगे। तो
अब पांचों भाइयों का नाम भी हमने सुना, परिवार का भी संक्षेप में विवरण सुना, आगे भी प्रसंग तो आता ही रहेगा, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में अभी नहीं जा रहा हूं। तो अब गोवर्धन जी ने जब कहा था घर पे आकर के, मिहिर राज जी ने कहा कि नहीं मुझे भी जाना है, तो 5 दिन तक वो टालते रहे। और 5वें दिन मिहिर राज जी ने सोचा कि ऐसे तो ये लेके नहीं जाएंगे, मैं इनके पीछे पीछे चला जाऊंगा। अब गोवर्धन जी आगे आगे जा रहे हैं और मिहिर राज जी पीछे पीछे रोते रोते दौड़ रहे हैं कि भैया मुझे भी लेके जाओ, मुझे भी लेके जाओ। अब गोवर्धन जी को लगा कि यहां तक तो पहुंच गया है छोटा भाई, अगर अंदर भी आया रोते हुए और मैंने तो सदगुरु से आज्ञा नहीं ली है, तो पहले मैं आज्ञा ले लूं और तब मैं इससे बुलाऊं। तो कहते हैं कि तुम थोड़ी देर बाहर रुको, मैं अंदर जाके श्री देवचंद्र जी से अनुमति लेकर के आऊंगा, यदि वो हाँ कहते हैं तभी मैं अंदर लेके जाऊंगा। ये सभा की मर्यादा है, सभा का नियम है। हमारे नीतियों में, नीति ग्रंथों में मूर्खों के कुछ लक्षण बताए हैं। कहते हैं कि अनाहुता प्रविशति अपृष्टो बहुभाषते अविश्वस्ते विश्वसिति मूढ़ चेता नराधमा। बिना पूछे प्रवेश करने वाला, कहीं पर भी, बिना निमंत्रण के और बिना अनुमति के प्रवेश करने वाला। प्रवेश करने का मतलब दो लोगों की बातों में, कई बार तो घर पे बिना निमंत्रण के भी जाते हैं, है ना, मैं उनको मूर्ख नहीं कह रहा, पर दो लोगों की बात हो रही है और उन दो की बात में जो कूदता है उसे मूर्ख कहा गया है। ठीक है, पहला। दूसरा क्या है कि जिसको कहा नहीं गया फिर भी बात बात पे सलाह देता रहता है। खुद को वैसे तो ज्ञानी समझता है लेकिन वो बोलता रहता है। और तीसरा है कि जिन लोगों पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए ऐसे लोगों पर भी विश्वास करने वाला जो व्यक्ति है, ऐसे 3 प्रकार के लोगों को मूर्ख कहा गया है। तो ये नीति है कि कहीं पर भी जब हम जाएं, सभा में प्रवेश करें विशेष रूप से, तो वहां पर हम पूछें। तो गोवर्धन जी ने वही नियम निभाया और आकर के प्रणाम करते हैं सदगुरु महाराज को और कहते हैं कि मेरा भाई है जो आना चाहता है, रोते रोते आया है, लेकिन मैं इसलिए अंदर लेके नहीं आया क्योंकि अभी छोटा है, 12 साल और 2 महीने 10 दिन का ही है, तो इसलिए मैं उनको अंदर लेकर के नहीं आ रहा हूं। अब आप बताइए आप क्या करूं मैं। तो सदगुरु महाराज क्या कहते हैं श्री देवचंद्र जी कि ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्ष सो प्राप्त, तिस वास्ते श्री महाराज को आवन देव तुम इत। कि ध्रुव को 5 वर्ष की उम्र में ही भगवान के चरण की प्राप्ति हो गई थी। तो ऐसा नहीं है कि बाल्य अवस्था में भक्ति नहीं कर सकते। यदि कोई मुझसे पूछे कि भक्ति करने के लिए सबसे उपयुक्त उम्र कौन सी है, आयु कौन सी है, या सबसे उपयुक्त समय कौन सा है, तो मैं कहूंगा कि सबसे उपयुक्त समय है अभी, और सबसे उपयुक्त आयु है अभी आप जितने उम्र के हुए हैं। क्योंकि पांव पलक का नहीं भरोसा, एक पल का नहीं, एक पल के चौथाई हिस्से का भी भरोसा नहीं है। आप ये कहें कि नहीं बचपन तो खेलने खाने की कूदने की उम्र है, भक्ति तो कौन से उम्र में की जाएगी, बुढ़ापे में, जब हम बूढ़े होंगे, मुंह में दांत नहीं होंगे, मुंह के दांत काम नहीं करेंगे, पेट में आंत काम नहीं करेंगे, और ऐसे समय में हम भक्ति करेंगे, नहीं हो पाता है। यदि आपको जो माताएं यहाँ पर 65-70 साल की हो गई हैं या जो बुजुर्ग पिता इत्यादि हुए हैं, अगर उनको ध्यान में बैठने का मन करे, मन तो करेगा लेकिन तन नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए यावत स्वस्थमिदम शरीर मरुजम यावत जरा दूर, तो जब तक हमारा शरीर रोग से दूर है, जब तक अभी वृद्धावस्था नहीं आई है, तब
तभी तक हमें भक्ति कर लेनी चाहिए, वरना क्या होगा, कहा जाता है कि संदीप्ते भवनम तु कूप खननम प्रत्युद्दमः कीदृशः। जब घर में आग लग जाए और आग लगने के बाद कुआं खोदने का उद्यम करने लगे, परिश्रम करें, तो उसका कोई फायदा नहीं। ये जो 65-70 साल की उम्र है, अब आग लगने वाली है। आग लगने का तात्पर्य कभी भी बुलावा आ सकता है, काल का, मृत्यु का बुलावा कभी भी आ सकता है। और तब आप भक्ति रूपी कुआं खोदने लग गए तो क्या होगा, नहीं हो पाएगा। इसलिए भक्ति के संस्कार तो बाल्यावस्था से ही होने चाहिए। आज वैसे तो हम ये बात पहले भी सुन चुके हैं श्री देवचंद्र जी के प्रसंग में भी, पर आज कुछ नए चेहरे दिख रहे हैं, इसलिए मैं संक्षेप में दोहरा रहा हूं इस बात को कि हम ऐसा सोचते हैं कि जब बच्चे धर्म और अध्यात्म से जुड़ते हैं तो माता पिता को भी लगता है कि बच्चे हाथ से निकल रहे हैं, दूर हो रहे हैं। और बहुत सारे बच्चे हैं, उनको यदि भक्ति से जोड़ा जाता है तो बच्चों को लगता है कि ये कौन सा प्राचीन काम करवा रहे हैं, ये तो बूढ़े लोगों का काम है, हम तो नए आधुनिक जमाने के लोग हैं और हम तो विज्ञान को मानने वाले लोग हैं। ये परमात्मा, आत्मा, पूजा पाठ, ये भक्ति थोड़ी है, ये जीवन थोड़ी है। जीवन का उद्देश्य तो कुछ और है। और जो जीवन का उद्देश्य वास्तव में नहीं समझ पाता है, उसके साथ क्या होता है, वो केवल भौतिक चीजों के पीछे भागता है और उसे क्या होती है, कुछ कुछ सुविधाजन्य चीजें वो इकट्ठी कर सकता है, पर सुख, शांति और आनंद तीनों वो नहीं ले पाता है। यदि धन में ही सुख होता, केवल शरीर के भोग में ही सुख होता, तो इस संसार में बहुत सारे लोग सुखी होते। भर्तृहरि जैसा राजा जिसके पास सब कुछ था, वो छोड़ करके, सब कुछ छोड़ छाड़ करके वन में नहीं चले जाते। सिद्धार्थ गौतम जो राजकुमार थे, जिन्होंने कोई समस्या कभी नहीं देखी थी, वो सब छोड़ करके तपस्या के लिए नहीं जाते। अभी मैंने कुछ साल, 3-4 साल पहले की कोई घटना होगी, सूरत के कोई व्यापारी हैं, अरबपति व्यापारी, और उनके बारे में सुना कि अपने अरबों का व्यापार छोड़ करके शांति की खोज में, अध्यात्म की खोज में उन्होंने जैन मत ग्रहण किया। एक अभी कुछ दिन पहले ही एक और सूचना मैंने पढ़ी थी कि कभी वो अंबानी के जो कंपनी है रिलायंस में बहुत बड़े पद पर थे, उनकी वार्षिक आमदनी ही लगभग 300 करोड़ रुपए की थी और उन्होंने भी जैन मत स्वीकार कर लिया। एक बहुत अच्छी किताब है, हिंदी में वह किताब है, उसका नाम है एक सन्यासी जिसने अपनी कार बेच दी, उस किताब का नाम है। अंग्रेजी में शायद अ मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी, इस नाम से वो किताब उपलब्ध है। सोचिए कि फरारी में चलने वाला व्यक्ति जो अपनी गाड़ी बेचता है और संन्यास ग्रहण कर लेता है, तो इसका मतलब वास्तव में अंतिम जो सुख का साधन है वह तो अध्यात्म में ही है। इसका तात्पर्य ये मत समझना कि सारे लोग वैरागी बन जाएं, सारे लोग सन्यासी बन जाएं, वही समाधान है, ऐसा भी नहीं है। पर आध्यात्मिक होने के लिए सन्यासी होना जरूरी नहीं है। आध्यात्मिक चेतना को जन जन तक पहुंचाने के लिए सन्यासी की आवश्यकता है, आध्यात्मिक होने के लिए नहीं। एक व्यक्ति जनक जैसा राजा होते हुए, संपूर्ण राज्य की जिम्मेदारी संभालते हुए भी इतना आध्यात्मिक हो सकता है कि उसके पास बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञान लेने के लिए आते हैं। एक महाराजा छत्रसाल जी हैं जिनके विवाह भी हुए हैं, 3 तो उनकी पत्नियां हैं, उनकी संतान भी है, पूरा बुंदेलखंड उनके अधीन है, हजारों की फौज है, और उसके बावजूद भी वह अध्यात्म में डूबे हुए हैं, जुड़े नहीं डूबे हुए हैं। तो अध्यात्म में जुड़ने के लिए केवल सन्यासी होना आवश्यक नहीं है। और इनफैक्ट हमारे यहाँ तो सबसे अधिक जो
भक्त हैं या सबसे अधिक भक्ति के पर्याय हैं, ऐसे सभी लोग गृहस्थी में ही हुए हैं। कबीर जी गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, रविदास जी गृहस्थ आश्रम में रहे हैं, सूरदास जी, तुलसीदास जी जैसे लोग, हमारे समाज के जितने परमहंस हुए हैं उनमें से अधिकांश गृहस्थ आश्रम से ही अध्यात्म से जुड़े हुए हैं। श्री देवचंद्र जी स्वयं गृहस्थी हैं, मिहिर राज जी का भी विवाह हुआ है। ये सारी घटनाएं हमें क्या शिक्षा देती हैं कि गृहस्थी में रहते हुए भी हम आध्यात्मिक हो सकते हैं, और जो वास्तव में आध्यात्मिक होता है वही गृहस्थी को भी अच्छे से चला सकता है। सोचिए कि एक गृहस्थी ऐसा है जो बात बात पर चिढ़ता है, पति पत्नी में लड़ाई बजती रहती है। और कैसी लड़ाई बजती है कि एक बार क्या हुआ, एक घर में से हंसने की आवाज आती रहती थी, पति पत्नी हंसते ही रहते थे। तो लोगों को क्या लगा कि इस घर में आदर्श पति पत्नी रहते हैं, इतने खुश कैसे हैं। तो लोगों को लगा कि पूछ लेना चाहिए कि आपकी इस प्रेम भरे वैवाहिक जीवन का, हैप्पी मैरिड लाइफ जिसको बोलते हैं ना, उसका राज क्या है, इसका रहस्य क्या है। इतना खुश, इतना हंसमिजाज कोई कैसे हो सकता है। तो उस आस पड़ोस के लोग जाते हैं, दरवाजा नॉक करते हैं, ठकठकाते हैं और फिर पूछते हैं कि हम आपसे ये आपकी खुशी का राज, आपके ये सुखद दाम्पत्य जीवन का रहस्य पूछना चाहते हैं। तो वो जो आदमी होता है वो बोलता है कि भाई साहब कोई खुशी नहीं है, कोई प्यार व्यार नहीं है, हमें तो रोज झगड़ा होता है, वो मुझे लोटा फेंक के मारती है, लगता है तो वो हंसती है, नहीं लगता है तो मैं हंसता हूं। तो ऐसे वाले सुखद दाम्पत्य जीवन से तो नहीं होना बेहतर है। लेकिन यदि धैर्य का गुण हो पति पत्नी में, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी की गलती नहीं भी हो तब भी तो ऐसा लगता है ना कि उसी का दोष होगा, उसी की गलती होगी। लेकिन किसी शायर ने कहा कि कभी कभी बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से, कभी कभी बुझ जाते हैं दिए तेल की कमी से, हर बार कसूर हवा का नहीं होता। तो ऐसा नहीं कि हर बार गलती हो, पर ये कसूर है कि नहीं है ये धैर्यवान व्यक्ति ही जान सकता है। और दूसरा लक्षण जो धर्म का है वो क्षमा का है। जो क्षमा करेगा वही गृहस्थ में आगे बढ़ सकता है। गलती को भूलो, उसको सुधरने का मौका दो, थोड़ी बहुत नोक झोंक हो सकती है, दो बर्तन एक साथ रहेंगे तो हो सकता है टकराव की आवाज आए, पर जो धर्ममय होंगे वही गृहस्थी में भी अच्छा कर सकते हैं। और जो केवल भोगवादी प्रवृत्ति के होंगे, देखिए आप पाश्चात्य संस्कृति में जाइए, आप यूरोप में देखेंगे, अमेरिका में देखेंगे, वहां किसकी पत्नियां कितनी हुई हैं जीवन में याद ही नहीं होता है, और पत्नियों को भी याद नहीं होता। उनके साथ जो बच्चा रह रहा है वो वर्तमान पति का है कि भूतपूर्व पति का है कि प्रेमी का है, पता ही नहीं होता। इसलिए उनको कभी कभी ना ये याद दिलाना होता है कि इस दुनिया में भोग ही सब कुछ नहीं होता, प्रेम भी कोई चीज होती। इसलिए उनको एक दिन वैलेंटाइन डे मनाना पड़ता है, समझ रहे, प्रेम दिवस। जबकि हमारे यहाँ की परंपरा ऐसी नहीं थी। तो यदि गृहस्थ में भी किसी को सुखी रहना हो तो कैसे होना चाहिए, आध्यात्मिक, धार्मिक। और ये संस्कार बचपन से ही दिए जा सकते हैं। क्योंकि प्रसंग चल रहा था कि श्री देवचंद्र जी ने कहा ध्रुव को बाल्य अवस्था में ही चरण प्राप्त हुए, प्रहलाद बाल्य अवस्था में ही भक्तराज बने, जितने युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव जैसे लोग हैं ये बाल्य अवस्था से ही ऐसे संस्कार मिले कि ये सत्यवादी, धर्मात्मा बने, दूसरों के बड़ों का आज्ञा पालन करने वाले बने। और दुर्योधन जैसे लोगों को बचपन से ही शकुनी का मार्गदर्शन प्राप्त था, इसलिए वो ऐसे ही बने। तो इसलिए चूंकि बच्चे
कच्ची मिट्टी की तरह होते हैं, उनको जैसे बनाना चाहें बनाया जा सकता है। अब ये अभिभावक पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उस कच्ची मिट्टी का वो हुक्का बना करके खराब करते हैं या उससे दीपक बनाते हैं और समाज में प्रकाश करते हैं। तो बच्चों में संस्कार दिए जाएं बाल्यावस्था से ही। अब श्री देवचंद्र जी की आज्ञा पालन करके गोवर्धन जी अंदर जाते हैं मिहिरराज जी को साथ में लेकर के, और जब आते हैं श्री देवचंद्र जी के चरणों में प्रणाम करते हैं। उस समय अवस्था कैसी थी? 12 वर्ष 2 महीना ता ऊपर भय 10 दिन। अब उस समय उनकी मुलाकात हुई संवत 1687 में। और क्या कहते हैं? आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध। अब जब श्री देवचंद्र जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया, उसी समय चूंकि श्री देवचंद्र जी के हृदय में विराजमान राज जी हैं, उन्हें पता है कि इसके अंदर इंद्रावती की आत्मा है और इसी तन से मुझे आगे अगली बार लीला करनी है, तो अब सारी भूमिका अब से ही बनाएंगे, उन्हें अभी से तैयार करेंगे। क्योंकि वाणी क्या कहती है कि जाको लेत है मेहर में ताए पहले मेहरे बनावे वजू। तो मिहिर राज जी की तैयारी यहीं से प्रारंभ होती है। अब वहीं से उनकी कुटाई समझ सकते हैं, जैसे सोने को कूट करके एक आकृति दी जाती है ना, या कुम्हार भी अगर किसी चीज को आकृति देनी हो तो अंदर हाथ लगा करके बाहर से थपकी देता है। अब मिहिर राज जी को ऐसी शिक्षा मिलनी प्रारंभ होती है जिससे कि वो अगली जागनी के लिए तैयार हों। अब आगे किस प्रकार मिहिर राज जी को तैयार किया जाता है, उनकी जागनी कैसे होती है। फिर एक और प्रसंग आएगा कि 2 भाई 5 भाई हैं ना, तो 2 भाई तो भक्ति में लगे हुए हैं, बाकी 3 भाई अभी माया में हैं। तो जो बड़े भाई हैं वे दोनों भाइयों को डांटते भी हैं और फिर सदगुरु को भी भला बुरा कहते हैं। तो वो अपनी निंदा तो सुन लेते हैं लेकिन सदगुरु की निंदा वो नहीं सुनते, अपने ही भाई को मारने के लिए दौड़ते हैं। कैसे माता बीच में आकर के बीच बचाव करती है, फिर कैसे पिताजी के आने पर शाम को जब ये घटना के बारे में पता चलता है तो पिताजी कहते हैं कि अभी देवचंद्र जी के पास आप मत जाना, देवचंद्र जी के भी जो गुरु हैं उनके पास चले जाना। तो अब दोनों भाई कैसे श्री देवचंद्र जी ने जिनसे पहले भागवत सुनी कांजी भट्ट जी, उनके पास जाते हैं और अपने सतगुरु के भी पहले के गुरु को भागवत के कुछ प्रश्न पूछ करके ही चुप कर देते हैं, उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। और फिर कैसे वो निरंतर चर्चा सुनने जाते हैं, कैसे सतगुरु के आदेश पर मिहिर राज जी बिना किसी संसाधन के अरब चले जाते हैं सेवा के लिए। कैसे किसी दूसरे की चुगली से, बालबाई जी की चुगली से अब सतगुरु और श्री मिहिर राज जी के बीच में लगभग 9 वर्ष की जुदाई होती है और आगे मिलन कैसे होता है, ये सारी घटनाएं सुनेंगे हम कल। अभी के लिए समय पूरा होता है, चौपाई दोहराइए। आए के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्क्षण हृदय मिने आए बैठी जागृत बुध, आए बैठी जागृत बुध। बोलो श्री प्राणनाथ, बोलो श्री सद्गुरु महाराज सर्व सुंदर साथ की। प्रणाम।